तो दोस्त कैसे हो, वेलकम करता हूँ ट्रस्ट ब्रेन पीके की एक और वीडियो में। अब तक आप कई बार कॉफिन डांसिंग देख चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस पर पहली बार मीम नहीं बन रही, बल्कि सन 2017 में जब बीबीसी ने इन पॉल बेयरर्स की वीडियो रिलीज की थी तो ये वीडियो कुछ वक्त के लिए कई जगह मशहूर होने लगी थी। इसकी वजह इसका मगरबी मैयत की रसूमात से बिल्कुल उलट होना था, लेकिन कुछ वक्त की मशहूरी के बाद ये वीडियो मंजर आम से चली गई। फिर 2019 में एक वीडियो मशहूर हुई जिसमें पॉल बेयरर्स ने एक मैयत को गिरा दिया था, और अब है 2020 यानी सन 2020 जिसमें इनकी वीडियोस बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं। फरवरी 26 को टिकटॉक यूजर लॉयर GGMU ने टिकटॉक पे वो वीडियो डाली जिसको माना जाता है कि वो ऐसी पहली वीडियो थी जिस पे किसी को शदीद चोट लगने वाली थी, और उस वीडियो को कट करके एंड पर ये सीन लगा दिया गया। आप बोलेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग ताबूत के साथ नाच क्यों रहे हैं? इसकी वजह यह है कि ये लोग चाहते हैं कि उनके गुजर जाने का गम मनाने के बजाय उनकी गुजरी जिंदगी को खुशी से मनाया जाए। घाना अफ्रीका में आप प्रोफेशनल डांसिंग पॉल बेयरर्स को हायर कर सकते हैं। अगर मरने वाले के घर वाले चाहें तो ये गमगीन माहौल भी बना सकते हैं। वैसे ये पेशा बहुत ही अजीब सा लगता है क्योंकि ये पूरी दुनिया से अलग है, लेकिन ये समझना भी गलत होगा कि मगरिब में हमेशा मैयतों में रोना और गम मनाया जाता है। अक्टूबर 2019 में एक आयरिश मैन ने मरने से पहले एक मैसेज रिकॉर्ड कराया था जो कि उनके जनाजे के दौरान प्ले किया गया। उसमें उन्होंने नाटक किया कि वो अपने ताबूत को खटखटा रहा है और कह रहा है कि मुझे बाहर निकालो। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग उनकी जिंदगी पे खुशी मनाएं, ना कि मरने का गम लेकर बैठ जाएं। सच बात तो यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप मैयत में रोते हो इज्जत और एहतराम के साथ या आप अपना मूड बेहतर करने के लिए ताबूत के साथ नाचते हो। जो चीज अहमियत रखती है वो ये है कि आपने अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजारी या नहीं। और मीम कल्चर की सबसे खास बात यह है कि ये हंसी मजाक से हमारी जिंदगी में रंग भर देते हैं। आप क्या चाहते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा।